हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। सभी जीवों को हमने बांटना शुरू किया हुआ है और हमने इसमें आर.एच. व्हिटकर क्लासिफिकेशन का मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक खत्म कर दिया है। आई होप वहां तक आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक इन तीनों से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस हो चाहे थ्योरी हो, दोनों यहां तक हमारी कवर हो चुकी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन मैंने आपको करवाया पहली वीडियो में कि प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, क्या रीजन थे कि हमें प्लांट्स को बांटना पड़ा, ये सब मैंने आपको पहले पार्ट में करवाया। फिर हमने डिस्कस किया कि प्लांट किंगडम का पहला सब ग्रुप है थैलोफाइटा। दूसरी वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज आएगी जिसके अंदर पहली वीडियो में हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, दूसरी वीडियो में थैलोफाइटा की, तीसरी में ब्रायोफाइटा की, चौथी में टेरिडोफाइटा की, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यानी कि जैसे जैसे हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं वैसे वैसे उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करो क्योंकि पहले टॉपिक खत्म करना है और हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर भी करना है। वो बहुत ही जरूरी चैप्टर है और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र चैप्टर भी करेंगे, लेकिन एक बार जो चल रहा है उसे खत्म करें। ठीक है, और बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहते हैं, वो भी करनी है ना, तो आप टेंशन मत लो, हम सब करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। चलिए, तो आज की क्लास रहेगी हमारा दूसरे ग्रुप ब्रायोफाइटा की। किसकी क्लास रहेगी? आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। इसको हिंदी में भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक आप जानते हो कि थैलोफाइटा था एक ऐसा ग्रुप जिसकी बॉडी थैलस लाइक थी। ठीक है, कैसी बॉडी थी? थैलस लाइक, यानी कि उसकी बॉडी में ना तो पत्ते थे, ना ही जड़ थी, ना ही तना था। यानी उसकी बॉडी जो है दिखने में सारी एक जैसी लगती थी। हम नहीं बोल सकते थे कि ये पत्ते हैं, ये पेड़ है, ये तना है, ये जड़ है। देख के हम पहचान नहीं सकते उसे। कुछ उसी तरीके से हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं। देखो, जैसे जैसे हम थैलो से ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जाएंगे ना, वैसे वैसे कैरेक्टर भी बढ़ते जाएंगे। यानी एक तरीके से इवोल्यूशनरी भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। यानी सबसे पुराने जमाने का थैलोफाइटा है, फिर थोड़े नए फीचर्स के बाद आया ब्रायोफाइटा, फिर और उसमें एडवांसमेंट आई, और ज्यादा अच्छा बन गया वो, और नई नई फीचर्स आए उसके अंदर, नई नई कैपेबिलिटीज आई, तो बना टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जब और अच्छा बना तो बना जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जब और अच्छा बना तो बने एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से इनके फंक्शंस भी चलेंगे। जैसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल करते थे कि पुराने जमाने की प्रोकैरियोटिक, नए जमाने की यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में सारी चीजें पुराने जमाने की थी, लेकिन प्रोकैरियोटिक के बाद ही आया था यूकैरियोटिक। बस उसी तरीके से थैलोफाइटा के बाद आया है कौन? ब्रायोफाइटा। शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइटा की स्टूडेंट्स। तो ब्रायोफाइटा, सबसे पहले तो ब्रायोफाइटा जो शब्द है ये किसने दिया? तो ये जो ब्रायोफाइटा शब्द है ये दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नाम याद आया? रॉबर्ट ब्राउन हमने पढ़ा था न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। हमने देखा था कि हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। याद आई ये बात? वही रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने ब्रायोफाइटा के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा के अध्ययन को, यानी स्टडी को क्या कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा के स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। ठीक है, याद रहेगी, क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूं। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? तो आप याद रखेंगे ब्रायोलॉजी के फादर है हेडविग। हेडविग नाम के साइंटिस्ट हैं जो कि ब्रायोलॉजी के जनक कहलाते हैं। लेकिन यहां पर भी एक कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, आप बोलोगे हेडविग। लेकिन अगर पूछ लिया जाए ब्रायोलॉजी के भारतीय जनक कौन है, यानी इंडियन फादर कौन है? बिल्कुल हाँ, मतलब फादर भी इंडियन अलग है और नॉर्मली अलग है। तो इंडियन फादर अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है शिवराम कश्यप है। कौन है? शिवराम कश्यप जो है वह ब्रायोलॉजी के भारतीय फादर हैं।
ठीक है, ये तो थी ऊपर ऊपर की बातें। अब बात करते हैं क्या होते हैं ब्रायोफाइटा, कैसे दिखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के सभी पौधे स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है थैलस लाइक ही बॉडी होती है इनकी भी। यानी कि देखो, जैसे कि एल्गी में था, बिल्कुल बॉडी को हम देख के पहचान नहीं सकते थे, लेकिन इसमें कुछ पहचान आती है। उसके मुकाबले थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर होता है, फोटो में लगा दूंगी, लेकिन उफ जितना बुरा हाल नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से एडवांसमेंट भी नहीं है। तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा की बॉडी भी कैसी होती है, थैलस जैसी होती है, थैलस लाइक बॉडी, यानी कि कोई आकार नहीं है बॉडी का। यानी कि मैं बोल सकती हूं रूट, स्टेम, लीफ, और साथ साथ में क्योंकि ये क्रिप्टोगैम है तो मैं बोल सकती हूं इसके अंदर फ्रूट, फ्लावर, सीड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी हिंदी में लिख लेते हैं जड़, तना, पत्ते, फल, पुष्प, बीज का क्या है, अभाव है, नहीं होते। क्लियर है, नहीं होते ये सब कुछ इसमें। और ये क्या है, ये है क्रिप्टोगैम। ये बात तो आप जानते ही हैं, ब्रायोफाइटा क्रिप्टोगैम कहलाते हैं, यानी अपुष्पित पौधे कहलाते हैं। ये बात तो आप पहले से जानते हैं, है ना, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा की एक खास बात है, इनके अंदर ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ते हैं, ना फल है, ना फूल है, ना बीज है। लेकिन जब इनको आप ध्यान से देखोगे, कुछ इस तरीके से देखो, मान लीजिए मैं एक नॉर्मल पौधा बनाती हूं, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा है मान लीजिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा है। तो इसमें ना यहाँ पे जड़ होती है हर पौधे में, इसमें जड़ नहीं होती, लेकिन जड़ की जगह पर ये एक खास संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बोलते हैं स्टूडेंट्स राइजोइड, और ये खास फीचर है ब्रायोफाइटा। अभी मैं कंप्लीट करवा दूंगी ना, उसके बाद बताऊंगी जो 3-4 बातें आपको भूलनी नहीं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में करवा रही हूं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेवल धीरे धीरे HSSC बढ़ाती जा रही है। लेकिन जो बातें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, जो पहले भी आती थी, जो आगे भी आ सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, राइजोइड क्या है, राइजोइड होते हैं, इन्हें बोला जाता है नकली जड़। क्या बोला जाता है, नकली जड़, यानी फॉल्स रूट बोला जाता है इन्हें, ठीक है, क्योंकि ये जड़ों की जगह पर है लेकिन जड़ नहीं है। क्लियर है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, चलिए ऐसा करते हैं, 1-2 पॉइंट और बताती हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबियन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, उभयचर। उभयचर यानी एम्फीबियन कौन है प्लांट किंगडम का, तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। यानी ब्रायोफाइटा में रहने वाले सारे पौधे उभयचर कहलाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, यानी ये जमीन पर भी रह सकते हैं और यह पानी में भी रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला, उभयचर कौन है, उभयचर है ब्रायोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा उभयचर क्यों है, क्योंकि ये जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। अब ये पानी में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये पानी में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको प्रजनन के लिए रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड वाटर, यानी प्रजनन के लिए इन्हें पानी चाहिए होता है। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार, जो ब्रायोफाइटा है वो एम्फीबियन यानी उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि इनको प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इनके जो गैमीट्स हैं वो पानी में बहकर फ्यूज करते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बोला कि ब्रायोफाइटा शब्द की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। जनक कौन है ब्रायोलॉजी के, तो आपको याद रखना है हेडविक है। भारतीय जनक कौन है, तो शिवराम कश्यप है। ब्रायोफाइटा की बॉडी भी थैलस लाइक होती है। इसके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड एब्सेंट होते हैं, यानी अभाव होता है। लेकिन इनके पास कुछ नकली जड़ होती है जिसे राइजोइड बोला जाता है। ठीक है, नकली जड़ फॉल्स रूट है ये। फिर मैंने बताया
कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन यानी उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जमीन और पानी में रहते हैं, दोनों जगह पर रह सकते हैं ये। पानी में क्यों? क्योंकि प्रजनन के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। विच प्लांट्स या विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन? तो आप बोलोगे ब्रायोफाइटा। क्लियर है? ब्रायोफाइटा ज्यादातर कहां मिलते हैं? तो लोकेशन यानी ये कहां मिलते हैं, तो आपको याद रखना है ये ज्यादातर वेट यानी नमी वाली जगह पर मिलते हैं, या फिर ये शेडी यानी छायादार जगहों पर मिलते हैं। ठीक है, कहां पर मिलते हैं? नमी या छायादार जगहों पर मिलते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इधर तक क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, एक तो ये राइजोइड भूलना नहीं है और एक ये उभयचर भूलना नहीं है। इस पूरे पेज में सब भूल जाना, लेकिन ये दो बातें मत भूलना कि ब्रायोफाइट क्या है और उभयचर क्या है। क्लियर है? समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा की थोड़ी और डिटेल करने के लिए। तो इतना कुछ हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि ब्रायोफाइटा के भी क्या कोई प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। ब्रायोफाइटा दो कैटेगरी में विभाजित है। जैसे थैलोफाइटा 3 में विभाजित थी, हमने देखी थी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइकी, रोडोफाइकी, फियोफाइकी, ये हमने देखी थी। उसी तरीके से ब्रायोफाइटा भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है लिवर वर्ड। क्या बोला जाता है? लिवर वर्ड। हिंदी में भी लिवर वर्ड, इंग्लिश में भी लिवर वर्ड। ठीक है, एक होते हैं लिवर वर्ड और दूसरे होते हैं मोस। क्या होते हैं? मोस। फर्क क्या है? बस आपको याद क्या रखना है, देखो लिवर वर्ड जो है उनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है जैसा लिवर होता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे आकार का, लिवर जैसे आकार के इनके ना बॉडी होती है और ऊपर कुछ ऐसे तरीके से निकला हुआ होता है। तो लिवर जैसे आकार वाले लिवर वर्ड और बाकी मोसिस हो गए। मोस बोल लो, मोसिस बोल लो। एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या देखिए, लिवर वर्ड के दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास। एक है मार्केंशिया, मार्केंशिया, और दूसरा है हमारे पास रिक्शिया या रिसिया, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, और मोस का एग्जाम्पल है हमारे पास फ्यूनेरिया। क्या है? फ्यूनेरिया। ठीक है, अलग अलग याद ना भी रहे तो भी बस इतना याद रख लो कि ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं मार्केंशिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको पहले बता देनी चाहिए थी, अब सुन लो। ब्रायोफाइटा जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनके पास वस्कुलर बंडल, मैं किसकी बात कर रही हूं? ब्रायोफाइटा की बात कर रही हूं। वस्कुलर बंडल यानी कि संवहनी ऊतक होते नहीं होते? तो थैलोफाइटा में नहीं होते थे, इनमें भी नहीं होते, यानी एब्सेंट है, यानी अभाव है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोगैम में टेरिडोफाइट है जिनके अंदर क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल होते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला ना, देखो थैलोफाइटा में तो कुछ भी नहीं था ना, उसके पास जाइलम था ना फ्लोएम था, कोई वस्कुलर बंडल नहीं था। लेकिन ब्रायोफाइटा में मैंने आपको राइजोइड बताए हैं, यानी कुछ तो ग्रोथ हुई है। और आगे टेरिडोफाइटा में दोनों चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा के पास क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये मैं हमेशा ऐसे लिखती हूं कि क्लोरोफिल है तो पौधा क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। और प्रकाश संश्लेषण करने वाला क्या होता है? तो वो होता है ऑटोट्रोफ, यानी कि वो होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो सबसे बड़े ब्रायोफाइटा का नाम है डोसोमिया। क्या नाम है?
सोमिया नाम है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है डोसोमिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइट है ज़ुप्सिस। ज़ुप्सिस है सबसे छोटा ब्रायोफाइट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा को दो जातियों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है लिवरवर्ट, एक है मोस। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल कौन है? लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया और रिक्शिया, और मोस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि ब्रायोफाइटा के अंदर वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, यानी ना इसके पास जाइलम है ना फ्लोएम है, लेकिन राइजोइड है, ये बात मैंने पहले ही बता दी। ब्रायोफाइटा के पास क्लोरोफिल होती है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है और ऑटोट्रोफ यानी स्वपोषी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा है डोसोमिया और सबसे छोटा है ज़ुप्सिस। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो मोस है ना, इन मोस का एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। जो कभी चोट लग जाती है तो ऊपर से एंटीसेप्टिक लगाई जाती है ना, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है मोस का। ठीक है, उसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के यूजेस क्या है। चलिए देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के यूजेस क्या हैं। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि सुनो दोबारा, देखो एक तरफ आप रख दो कोई ऐसे ही समझो, चलो ब्रायोफाइटा मैंने आपको बोला उभयचर है, ये जमीन पे भी रहते हैं, ये पानी में रहते हैं। अगर बहुत तेज बाढ़ आ जाए ना, तो ब्रायोफाइटा बहुत हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ब्रायोफाइटा बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर पानी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक है, यानी कि पानी के अवशोषण की क्षमता, पानी की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये यूज आते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लड। बाढ़ आने के दौरान ये बहुत काम आते हैं। क्लियर है? इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो सोइल इरोजन से भी बचाते हैं, यानी मिट्टी का जो अपरदन होता है ना, किससे बचाते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम सोइल इरोजन। क्योंकि ये मिट्टी को बहुत कस के पकड़ के रखते हैं, तो ये मृदा अपरदन से बचाते हैं। मृदा अपरदन से बचाते हैं। बाढ़ आई बहुत तेज बाढ़ आई तो चांसेस है कि बाढ़ मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी। अब सारी मिट्टी चली जाएगी तो उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन हो गई, मृदा अपरदन हो गया। लेकिन ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और पानी को भी सोखते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं? मृदा अपरदन से बचाते हैं हमारी जमीन को। क्लियर है? अब बचा है ब्रायोफाइटा का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, वो क्या है? रिप्रोडक्शन, यानी ब्रायोफाइटा प्रजनन कैसे करते हैं। ब्रायोफाइटा प्रजनन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब मैं बात कर रही हूं प्रजनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बोरिंग है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूं। तो रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं, दोनों प्रकार की रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल जो है इसे बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन। और एसेक्सुअल को कायिक या अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए देखो, इनके पास मेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट यानी पुरुष भाग भी होता है, और इनके पास फीमेल पार्ट भी होता है, यानी महिला भाग भी होता है। ठीक है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ब्रायोफाइटा के मेल सेक्स ऑर्गन को, यानी कि जो पुरुष का लिंग अंग है उसे क्या बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टूडेंट्स एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। जैसे एंजियोस्पर्म में एंथर होता है, वैसे ही ये क्या है? एंथ्रीडियम। इसे बोलते हैं पुंधनी। पुंधनी या पूधनी भी बोल देते हैं। और महिला का होता है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, और इसे हिंदी में बोल देते हैं स्त्रीधनी। क्या बोल देते हैं? स्त्रीधनी। तो ये था हमारा ब्रायोफाइटा। क्या क्या पढ़ा हमने ब्रायोफाइटा में? शुरुआत से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ब्रायोफाइटा शब्द दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने।
ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? हेडविग। ब्रायोलॉजी के भारतीय फादर कौन है? तो आंसर जाएगा शिवराम कश्यप। ठीक है, शिवराम कश्यप। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। पानी पे रहते हैं इस वजह से ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, पानी में इनका प्रजनन होता है। ब्रायोफाइटा की बॉडी भी थैलस जैसी होती है। इनकी बॉडी के पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर या सीड नहीं होते, लेकिन एक नकली जड़ होती है जिसे राइजोइड बोला जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डोसोमिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है वुपिस। ठीक है, वुप्सिस। ठीक है, फिर हमने बात की कि ब्रायोफाइटा नमी वाले एरिया में मिलते हैं या फिर शेड यानी छायादार वाली जगह पे मिलते हैं। फिर हमने बात की कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनके पास दो कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। एक है लिवरवर्ट्स और एक है मोस। लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल कौन थे भाई? मार्केंशिया और रिक्शिया। और मोस के एग्जाम्पल कौन थे? फ्यूनेरिया। अलग अलग एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। मोस कहाँ काम आता है? एंटीसेप्टिक बनाने में काम आता है। ब्रायोफाइटा और कहाँ पे काम आता है? तो ब्रायोफाइटा काम आता है मृदा अपरदन से बचाने के लिए यानी सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए और बाढ़ से बचाने के लिए क्योंकि ये पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ब्रायोफाइटा के पास संवहनी ऊतक वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये जो होते हैं प्रजनन करते हैं सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल प्रजनन करने के लिए इनके पास मेल पार्ट है जिसे एंथ्रीडियम बोला जाता है, फीमेल पार्ट है जिसे आर्कीगोनियम बोला जाता है, पुधनी और स्त्रीधनी। तो ये था हमारा ब्रायोफाइटा। हो सकता है बताते बताते कोई बात रह गई हो तो कोई बात नहीं, वो आपको लेक्चर में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर हम हमारी क्लास खत्म करेंगे। हमने डिस्कस किया ब्रायोफाइटा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टेरिडोफाइटा के साथ, एक ऐसे पौधे जो पहली बार पृथ्वी पर आए। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे वो पृथ्वी पर, या सॉरी पृथ्वी नहीं जमीन पर अपनी पकड़ बनाने वाले पहले पौधे थे टेरिडोफाइटा। उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।